देखिए जी, आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम वाइल्ड लाइफ गार्ड का है या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की बात करेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की बात करेंगे। आप सभी का एग्जाम आपको पता अक्टूबर के मंथ में होने जा रहा है। और स्पेशली अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इसका इसका और इसका सिलेबस सेम ही है। वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है 20 मार्क्स का। बाकी इनमें भी सिलेबस और मैक्सिमम सेम ही है, बस वेटेज चेंज करा गया। एक्स्ट्रा पोर्शन वाइल्ड लाइफ गार्ड में आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए सारा फोकस मैं इसमें करता हूँ। जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पोर्शन को छोड़ दिया करें। अब देखिए, आपके लिए मैंने YouTube पर क्या स्टार्ट करा था, आपको मैंने कहा था YouTube पर क्योंकि टाइम कम रह चुका है, लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास है। मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा वो अक्टूबर में कब एग्जाम होने जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही होता है तो अभी भी आपके पास पूरा 1 महीना पड़ा, भी 1 महीने में क्रैश कोर्स करते हैं, तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे जब मैंने आपको कहा तो मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड करा, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के जितने भी MCQ 2025 में JKSSB एग्जाम में आए हैं वो सारे MCQ एक ही वीडियो में आपको मैंने करवा दिए। जितने भी पेपर हुए JKSSB के 2025 में, लगभग 14 पेपर का एनालिसिस करा, 10 पेपर में जो है वो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हुए थे, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया था। सेकंड वीडियो में 3 दिन में दूसरी वीडियो अपलोड हुई थी, ये वाली स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको करवाए, जहां पर स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस JKSSB 2025 में पेपर में आए वो सारे आपको करवाए थे। इसका एक पार्ट आपके लिए और लाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगा आपको शायद से इस पार्ट में, इस सीक्वेंस में कोई इंटरेस्ट ना आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को होता है कि सिलेबस कवर करना है। अब एक नई स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूं और ये क्लासेस यूट्यूब पर ही चलने जा रही हैं। 1 मंथ का आपके पास टाइम है। अब इस 1 मंथ में आप तो डेप्थ में कवर कर नहीं सकते, 1 महीने में एक एक सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करो, या मेन पोर्शन भी एक एक सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो भी डिफिकल्ट रहने वाला है। तो स्मार्ट अप्रोच के रहने वाली मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, यूट्यूब पर किस तरह से चलने जा रहा है, इसे हट के नई अप्रोच के रहने वाले वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इतना मैं आपको बता चुका, जब मैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूं, मैं इस वाले सोशल पोस्ट की भी बात करूं, ये सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि इनका सिलेबस भी सेम ही है। देखिए जी, रीजनिंग है, आपको पता है, जैसे 20-25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का इंग्लिश है, उसको फिलहाल मैं साइड कर रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और साइंस वाला क्वेश्चन, और 20 मार्क्स का फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ये बाकी के सिलेबस में नहीं, सिर्फ इसी सिलेबस में देखने को मिल रहा है। अब सुनिए आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। कल के लिए आपके लिए एक मैराथन वीडियो आएगी, एक सिंगल वीडियो। उस एक सिंगल वीडियो में क्या कवर होने जा रहा है वो समझिएगा। जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको यहाँ पे क्या दिखता है, जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पोर्शन में आपको कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के पोर्शन में हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर दिख रहा है। ये 3 पोर्शन आपको जम्मू कश्मीर के देखने को मिल रहे हैं। बोलने में तो मैंने 3 बोल दिया, लेकिन अपने आप में ये 3-3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको कंबाइन करके इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर करवाने वाला हूं, मैराथन क्लास करवाने वाला हूं। अब वो मैराथन क्लास ऐसी नहीं है कि सिर्फ नाम की मैराथन क्लास हो जाएगी तो मैं अपलोड करें तो कहानी खत्म कर दूंगा, नहीं। जैसे कि आप, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर चुके हो, मैं 2025 के पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, 24 के भी पैटर्न का एनालिसिस कर रहा हूँ। और मतलब एक पैटर्न अगर JKSSB अलग ही लेके चले जाएगा तो कैसे ले जा सकता है, उन सभी पैटर्न्स को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। इन सभी को देखते हुए ये मैराथन क्लास आपके लिए डिजाइन करी जा रही है। मैक्सिमम कंटेंट में आपको तैयार कर चुका हूं, थोड़ा सा कंटेंट और ऐड ऑन करके कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें वो सारा क्वेश्चन होगा जहां से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं बने तो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये वीडियो देखिएगा, आपको कुछ समझ आ जाएगा कल। फिर आपको लगेगा हाँ सही पढ़ाया जा रहा है, आपको भी फील होगा वाकई में इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे लिए आ रहा है, मेहनत करी जा रही है। तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट कीजिएगा, मुझे रिस्पांस मिलेगा। फिर इसी तरीके से आपके लिए मैं क्या लेकर आऊंगा मैराथन में, देखो एक ही दिन में जब मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, एक ही दिन में ये सारा पोर्शन पर गायब हो जाएगा 25 नंबर में से, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। अब इसमें से भी जब आप देखते हो कैपिटल स्टेट, ये कितना ही बड़ा टॉपिक है, इसमें कितना ही टाइम आपको लगने वाला है। तो नेक्स्ट इसके बाद में क्या काम करूंगा, जैसे इंडियन कल्चर हो गया, ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, या फिर क्योंकि इंडियन कल्चर में बड़ा पोर्शन है, इसको मैं किसी से कंबाइन करके नहीं लिखवा सकता, लेकिन जब इंडियन कल्चर पढ़ाऊंगा साथ में कैपिटल स्टेट में कंबाइन कर लूंगा। जब स्पोर्ट्स आपको मैं कवर करवाऊंगा, हेल्थ हाइजीन वाला कवर करवा दूंगा। इसी पैटर्न से अगर मैं चलूंगा तो एक वीक से भी कम टाइम पर आपको ये 25 मार्क्स सेक्शन में कवर करवा दूंगा।
और फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि क्रैश कोर्स करा जाए, एक महीने में मुझे बेस्ट एफर्ट्स मतलब बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले, मैं अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगाऊं या कोई भी पेपर उठा लूं जेकेएसएसबी का, किसी और एग्जाम का जेकेएसएसबी से जो रिलेट करता है, तो मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये मैराथन वीडियोस तो देखते ही जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो एक हफ्ते से भी कम समय में अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी तरफ से, तो एक हफ्ते से पहले पहले आपका ये वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा, वो कैसे होगा खुद समझ आ जाएगा। उसी की तरह फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करूंगा, क्योंकि ये बाकी के एग्जाम में नहीं, सिर्फ इसी एग्जाम में है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ये इंडिजिनस स्पीशीज हो गई, इस तरह के दो तीन टॉपिक कंबाइन करके 2 से 3 दिनों में आपको जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का वो भी कवर करवाऊंगा। साथ में जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश से स्ट्रेटेजी का रहेगी, वो आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको इतना बता देता हूँ पहले। जैसे कल आपकी मैराथन वीडियो देखोगे ना, सिर्फ मैराथन वीडियो देखने के आपको सही तरीके से तैयारी करनी है। हमारे इस टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सीरीज को आप ज्वाइन कर लो। ये टेस्ट सीरीज नहीं जो एप्लीकेशन में करवा रहा हूँ, फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ आप टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू सीरीज, एक ही कोर्स उसका नाम है जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू सीरीज। इसमें क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं, 4 अपलोड हो चुके हैं, 5th मॉक टेस्ट 1 सितंबर को अपलोड होने वाला है। इस तरह से डेट के अकॉर्डिंग 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आएंगे। टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट अपलोड हुए हैं और भी अपलोड होंगे। एमसीक्यू सीरीज में आप देखोगे 43 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट होंगे। जब आपने ये वाला पोर्शन देख लिया, अब इस पोर्शन की एमसीक्यू सीरीज में वीडियोस भी अवेलेबल हैं और लेटेस्ट क्वेश्चंस वाली भी अवेलेबल हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस वाली भी अवेलेबल है, कुछ और वीडियोस आने वाले टाइम पर ऐड होंगी। तो जब हम कॉम्बिनेशन लाओगे ना ये वाला, मतलब ये थ्योरी भी आपने पढ़ लिया और एमसीक्यू सीरीज भी आपने पढ़ लिया, क्या पता कुछ पोर्शन आपका थ्योरी में ना कवर हो लेकिन वो एमसीक्यू सीरीज से कवर हो जाए। और एमसीक्यू सीरीज हवा वाली एमसीक्यू सीरीज नहीं है, एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में एक्सप्लेन करा जाता है। तो अगर आप ये भी कर लोगे, एमसीक्यू सीरीज अच्छे से याद कर लोगे, तो एक तरीके से बस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने में। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। वही स्मार्ट अप्रोच की मैं बात करूं कवर करने के लिए। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे उसके भी एमसीक्यू सीरीज देखते जाओ। और जब आपने जैसे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ ली, जम्मू कश्मीर के टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर लो। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़ ली, जम्मू कश्मीर का टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लो। एक बार अच्छे नहीं हुआ, दूसरी बार टेस्ट अटेम्प्ट करो, तीसरी बार अटेम्प्ट करो, 4 बार अटेम्प्ट करो, 5 बार अटेम्प्ट करो। जब बार बार आप अटेम्प्ट करते जाओगे आपको क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे, तो क्या ये बात रहने वाली है। तो ये जो टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज की बात करूं, कंबाइंड एक ही कोर्स है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, उनको सेपरेट ही ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपके फुल लेंथ कोर्स में ये अवेलेबल रहेगा, वहां पे जाके इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ रहा है इसकी अप्रोच क्या रहने वाली है। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन आपको जितनी मेहनत मैं करूंगा ये सारा कंटेंट कंपाइल करने में कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या स्किप करना है, क्या ऐड करना है, क्या एक्स्ट्रा कंटेंट और लाना है, यहाँ पे आउट ऑफ द कंटेस्ट आके कैसे काम करना है, जितनी मेहनत मैं करने वाला हूँ मुझसे डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी है, क्योंकि वो सारा पोर्शन आपको याद करना है, बार बार रिवाइज वगैरह करना है, ये काम आपको करते जाना है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि कैसे किस तरह से चलने वाला है। रीजनिंग का सेक्शन मुझे खुद पर भी यकीन है, आप पर भी यकीन है, 25 मार्क्स का है, 8 चैप्टर है, एक हफ्ते में इस तरीके से कवर होगा कि आप भी आराम से समझ जाओगे, मैं भी आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। क्योंकि इसमें क्या है, प्रैक्टिस बनती है, प्रैक्टिस आपको लास्ट तक करते जाना है, कंसेप्ट आपके एक हफ्ते में क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस करना, पहले ही हफ्ते में आप 10 अगर क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 10 में से 7 to 8 क्वेश्चन का आंसर सही से बताना स्टार्ट कर दोगे, बाकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे। तो इस पोर्शन के बाद आपको मैं रीजनिंग ही कवर करवाऊंगा। उससे होगा क्या कि 25, 50 और 70 मार्क्स का सिलेबस एक तरीके से आपको कवर हो गया होगा, मोर देन 50% सिलेबस आपको कवर हो गया होगा। फिर रही मैथ की बात, मैथ में कुछ बच्चों को डर लगता है। और इंग्लिश की बात, इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपको मैं कवर करवा दूंगा कंटिन्यू। और मैथ की अगर मैं बात करूंगा सॉरी मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ में क्या करूंगा, मैं मैथ के इंपॉर्टेंट 3-4 चैप्टर आपको कवर करवा दूंगा। वो तब करवाऊंगा जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, पता है कि हाँ 15-20 दिन में एग्जाम होने जा रहा है, तब मैथ स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चे कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो फ्रेश मैथ पढ़ोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ, आपके लिए मैं काम और करने जा रहा हूँ, जो मैराथन वीडियोस में यहाँ पर अपलोड करूंगा वो इस कोर्स में भी ऐड करते जाऊंगा, उसके पीडीएफ भी इस कोर्स में ऐड करते जाऊंगा।
और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता गया तो जो मैं इंग्लिश के वोकैब की पोर्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जितना पढ़ोगे उतना कम रहने वाला है, तो उसकी वीडियोस भी जो है वो इस टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज में ऐड कर दूंगा। तो इंग्लिश की वोकैब की कम से कम 18-20 वीडियोस अभी टोटल जाके अपलोड हो जाएंगी। अगर आप डेली बेसिस पे एक एक वीडियो भी देखोगे तो इंग्लिश का वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये रही अप्रोच। और बाकी जो मैंने आरटीआई फाइल करे थे कि कितने फॉर्म लगे हैं, तो उनका तो मुझे पता था, क्योंकि लास्ट में मैंने जेकेपीएसआई के लिए भी अप्लाई करा था। आरटीआई के कितने फॉर्म लगे हैं, उन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस फाइनल नहीं हुआ, हम नहीं बता सकते कितने बच्चों ने अप्लाई करा है। तो सेम इस बार भी मैंने जब अप्लाई करा तो उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए हम नहीं बता सकते कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन जब मैंने पूछा, जैसे नायब तहसीलदार के केस में पूछा गया था कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो, उस तरीके से मैंने पूछा कितना रेवेन्यू जनरेट हो एप्लीकेशन फॉर्म से, तो वो भी नहीं मुझे बताया गया आईटीआई के थ्रू कि कितना रेवेन्यू जनरेट वगैरह, उसी को एस्टिमेट लगा लेता। तो पूरी तरीके से बिल कर दिया गया, नहीं बताया गया, रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया गया। तो हाँ, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बता दूं तो 50,000 के आसपास जरूर एस्पिरेंट्स जो हैं ये सारे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको कंपटीशन में तैयार रहना होगा। ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू और जय हिंद।